तुम्हारे अपने चैनल भलानी क्लासेस में। यार तो कैसे हो सब? तो जैसा कि मैंने पहले वाला वीडियो अपलोड किया है वो तुम्हारे सिविक्स का सबसे पहला चैप्टर का था पावर सेल। इस वीडियो में मैं खास तौर पे ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है रिसोर्सेज। तुम लोग सभी जानते हो यार कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। तुम्हारा शर्ट पैंट चड्डी से लेकर सब कुछ क्या है, रिसोर्सेज है। बिकॉज दे आर सेटिस्फाइंग योर ह्यूमन योर नीड्स, दे आर सेटिस्फाइंग योर नीड्स, है ना। तो सिंपली रिसोर्सेज का डिफिनेशन क्या बोल सकते हो कि एनीथिंग दैट इज अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। लाइक वी कैन टेक आल्सो दिस मार्कर, है ना, अ स्पीकर, माइक, बोर्ड, वॉल, है ना। दीज ऑल आर रिसोर्सेज। व्हाई? बिकॉज दे आर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स, आवर नीड्स, डिजायर्स, है ना। इसलिए खैर तो यार जुड़े रहें, अच्छे से देखते जाओ क्योंकि ये जो वीडियो देखते जाओगे तुम्हारा इससे नंबर पक्का इंक्रीमेंट करेगा। लिख के देता हूँ, बोल के देता हूँ, है ना, और कहीं भी पॉकेट में रखना, रख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो खैर सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो ये है रिसोर्सेज का, क्या कि विच इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मैंने ब्लैंक स्किप किया है, 4 साल क्वेश्चन थे। विच इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कौन सा इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज है यार। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, सिंपली ध्यान से सुनना और हो सके तो लिख लेना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, द रिसोर्सेज विच इज नॉट लिमिटेड इन क्वांटिटी, द रिसोर्सेज विच इज नॉट लिमिटेड इन क्वांटिटी, इट मीन्स दे आर अनलिमिटेड। means once they are used they can be reduced, so they can be produced, है ना। कहने का मतलब एक बार इनको अगर यूज कर लिया जाए तो इन्हें दोबारा बनाया जा सकता है क्योंकि इनका क्वांटिटी जो है हमारे इन्वायरमेंट में वो क्या है, अनलिमिटेड। क्या है? अनलिमिटेड। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कोल होगा? नहीं, बिकॉज कोल इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, द रिसोर्सेज विच इज नॉट लिमिटेड इन, सॉरी, द रिसोर्सेज विच इज लिमिटेड इन क्वांटिटी एंड कैन बी फिनिश्ड इन द फ्यूचर, है ना, एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस आफ्टर वंस यूज, दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बट हियर द क्वेश्चन इज दैट विच वन इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मीन्स विच वन इज नॉट लिमिटेड इन क्वांटिटी और अनलिमिटेड क्वांटिटी। कौन है? कोल का तो लिमिटेड है। सोलर एनर्जी, सूर्य, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सूर्य भगवान का नाम रहेगा, है ना। और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम तो रिन्यूएबल रिसोर्स है नहीं है ना। ये क्या हो गया, सोलर एनर्जी, क्योंकि सोलर एनर्जी कैसा रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ एलुवियल सॉइल का मतलब समझते हो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एलुवियल सॉइल? मतलब मेनली दिस सॉइल इज फाउंड इन द फ्लडी रीजन where the floods comes or has come, है ना, जहाँ पर बाढ़ आया है या फिर आते रहता है या आया हुआ था पहले कभी, ठीक है। तो जहाँ पर बहुत पहले आया था वहाँ पर बांगर सॉइल, और जहाँ पर हाल आते रहता है, नई नई मिट्टी एलुवियल सॉइल की बिस्ती रहती है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, खादर सॉइल। यानी एलुवियल सॉइल इज ऑफ 2 टाइप, खादर सॉइल एंड बांगर सॉइल। न्यू एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड खादर सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड बांगर सॉइल। तो यहाँ पर जो पूछा वो ये पूछा है कि एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ, एलुवियल सॉइल किसका कंसिस्ट होता है, सैंड का, क्ले का या सिल्ट का, ऑल का, सब कुछ, सब ये क्या है, एलुवियल सॉइल। ध्यान से पूरा डेफिनेशन समझते हैं। विच वन डज नॉट चेक लैंड डिग्रेडेशन, सो व्हाट डू यू मीन बाय लैंड डिग्रेडेशन? सिंपली लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन समझो क्या बोला, विच वन डज नॉट चेक लैंड डिग्रेडेशन, यानी कौन सा ऐसा, मतलब इसमें से चारों में से ऐसा है जो लैंड डिग्रेडेशन को चेक नहीं करता है। यानी इसमें से कोई एक कॉज ही दे दिया होगा कि इसका यही मतलब कोई कारण है, इसी कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 3-4 ऑप्शन में से 3 ऐसे हैं जो लैंड डिग्रेडेशन को होने से क्या करता, रोकता है। सिंपली लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि जो मतलब मिट्टी, जो लैंड है ना, उनका एक तरह से डिग्रेडेशन। कहने का मतलब क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, सिटी कम इंडस्ट्रीज हो गया, कटिंग, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग द फॉरेस्ट और ट्रीज, कटिंग द ट्रीज, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना। ये सब जो है वो तुम्हारे क्या लैंड डिग्रेडेशन के मेन रीजन होते हैं। तो इसमें कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, और देखो ध्यान से ये जो बोल रहा है, मतलब दीज आर द कॉज, दीज आर नॉट द कॉज बट मतलब एक तरह से हाउ टू कंजर्व द लैंड रिसोर्सेज, सिंपली कैसे लैंड रिसोर्सेज को बचाया जा सकता है। तो ओवर कंट्रोल ओवरग्रेजिंग से, क्रिएटिंग शेल्टर बेड से और अफॉरेस्टेशन से, क्योंकि ये जो डिफॉरेस्टेशन यही इसका आंसर होगा। डिफॉरेस्टेशन से तो लैंड डिग्रेडेशन होता है, पेड़ों को काटने से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन। तो इसको गोल कर दो। द मैसिंग, तोड़ तोड़ कर समझो, एग्जाम में बहुत अच्छा जाएगा। लैटेराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। अब देखो तुम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन और मैं भी इस चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा तो डीपली ज़्यादा जाऊंगा नहीं,
सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से। लैटेराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। अब क्या लैटेराइट सॉइल किस चीज़ के लिए यूजफुल ग्रोइंग होता है? राइस, वीट, मस्टर्ड, नाबावा ना, इस समय तो एलुवियल सॉइल ये सब चलता है। पल्सेस वगैरह ना, नन ऑफ दिस, नहीं। टी, कॉफी और कैश्यू नट, कौन हो जाएगा? टी, कॉफी और कैश्यू नट। ये सब याद रखना कि लैटेराइट सॉइल किस में ग्रोइंग होता है? टी, कॉफी और कैश्यू नट में, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज डिफिशिएंट इन, अब देखो ब्लैक सॉइल क्या होता है? ब्लैक सॉइल इज दैट सॉइल विच इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, दैट इज अ सुटेबल सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, है ना। तो सिंपली ब्लैक सॉइल जो है वो इसमें डिफिशिएंट कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा कम होता है? एक तरह से मैग्नीशियम फास्फोरेट कंटेंट, यानी ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, फास्फोरिक कंटेंट विच इज नोन एज रेगुर सॉइल। अभी जस्ट बोला कि ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। ब्लैक सॉइल किस नाम से आता है? रेगुर सॉइल। आज हो इसमें प्लफिंग along the contour to decelerate the flow of water down the slope is called। अब देखो प्लफिंग किस लिए होता है? मेनली कि वाटर जो है वो ज़्यादा बहे नहीं, है ना, मतलब डिसलरेट नहीं करे, है ना, उनको मतलब एक तरह से रोकने के लिए प्लफिंग किया था। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कॉन्टर प्लफिंग। क्या नाम है? कॉन्टर प्लफिंग। सो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन। अब देखो बात क्या है किसका? सॉइल कंजर्वेशन, और इज नॉट लगा है। क्या लगा है? इज नॉट। कहने का मतलब कि इसमें से कोई ऐसा दिया है जिससे सॉइल कंजर्वेशन नहीं होता है। तो सॉइल कंजर्वेशन कहने का मतलब सॉइल इरोजन क्या होता है पहले वो समझ लो। सॉइल इरोजन, मैंने क्या बोला? सॉइल इरोजन। देखो यहाँ पर इस दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। सॉइल इरोजन यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सॉइल इरोजन। ये होता क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन बाय द कॉज ऑफ विंड, ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल एक्टिविटी लाइक विंड, है ना, ये सब। So simply, when the layer of the soil displaced from one place to another place because of human activity or natural activity, that is called soil erosion. And how to conserve soil or how to stop the soil erosion? That is, there is a strip cropping करके, terrace cultivation करके, shelter builds करके, और ये जो ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर दिया है, इससे तुम्हारा सॉइल कंजर्वेशन कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे और मिट्टी की जो परत है तेज पानी बहाने से क्या होता है? सिंपली हट जाती है। सॉइल इरोजन का ये कारण होता है, यानी स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेस कल्टीवेशन और शेल्टर। ये देखो ये एग्जाम में आता है, हाउ टू कंजर्व सॉइल और हाउ टू कंजर्व सॉइल रिसोर्सेज। तो कहने का मतलब फिर ये भी बोल सकता है कि राइट 3 ways टू कंजर्व द सॉइल रिसोर्सेज। सिंपली यू विल हैव टू गिव द आंसर स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेस कल्टीवेशन एंड शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। तो ये तीनों हो जाएगा क्या तुम्हारा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? पंजाब में लैंड, देखो आगे ना लैंड डिग्रेडेशन का। और अभी जो मैंने देखा था वो क्या देखा था कि ये जो यहाँ, हाँ यहाँ देखा था ये कि ये तीनों जो है वो लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए होता है, लैंड कंजर्वेशन के लिए। ये जो है वो लैंड डिग्रेडेशन का कारण होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन जो पंजाब में, उसका मेन रीजन क्या होगा? तुम लोग जानते हो कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन होता है वो पंजाब और हरियाणा के रीजन में सबसे पहले हुआ था, है ना, जहाँ पर पेस्टिसाइड्स हेर्बिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ किया गया था 1960 to 70s के दशक में। तो सिंपली 10वां जो बोल रहा है कि कौन सा? तो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन नहीं, डिफॉरेस्टेशन नहीं, और ओवरग्रेजिंग नहीं। ये क्या होगा? ओवर इरिगेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ करने के कारण, यानी सिंचाई ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में करने के कारण मिट्टी की जो उर्वरता होती है, यानी द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेज, और द मतलब और द मिनरल्स उसे बोल सकते हो कि मतलब एक तरह से जो मिट्टी में इंपॉर्टेंट रहता है वो कम जाता है। 11th नंबर, सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग इज, जो सॉइल बहुत ज़्यादा इंटेंस लीचिंग होकर बनता है उसे क्या बोलते हैं? लैटराइट सॉइल। क्या बोलते हैं? लैटराइट सॉइल। चलो, व्हाट इज द शेयर ऑफ प्लेन्स इन टोटल एरिया? तुम्हें मालूम है कि टोटल एरिया में प्लेन्स का कितना शेयर होता है? 43%। कितना शेयर होता है? 43%। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्टली हैज लैटराइट सॉइल? कौन? तो मेनली मेघालय, क्योंकि यही एक माउंटेन रीजन पड़ जाता है एक तरह से, इसी कारण यहाँ पर जो है लैटराइट सॉइल ज़्यादा पाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक रिसोर्सेज? बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब समझते हो? द रिसोर्सेज विच हैज लाइफ इन इटसेल्फ इज कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज, यानी जिसमें जान है, जिसमें प्राण है, जो सांस ले सकता है ना, जो बढ़ सकता है, उग सकता है, वो मतलब इस तरह से, तो वो होता है बायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है? द रिसोर्सेज विच हैज नो लाइफ इन इटसेल्फ इज कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज, है ना। ये पूछा है बायोटिक, यानी जिसमें जान है, लैंड, रॉक, माउंटेन, ट्री, तो कौन हो जाएगा? ट्री। फिर आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज? तुम्हें मालूम है कि रिसोर्सेज इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ओरिजिन। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक और अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप में बहुत सारा जाता है, जैसे मतलब प्राइवेटली ओन रिसोर्सेज, सॉरी इंडिविजुअली ओन रिसोर्सेज, मतलब पब्लिकली ओन रिसोर्सेज, इंटरनेशनली ओन रिसोर्सेज, या फिर कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। तो सिंपली जो बोल रहे हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, इसमें से
कौन नहीं है, ये बोलो एग्जाम में, ये चीज ध्यान देना, इज नॉट कौन नहीं है। ग्रेजिंग लैंड ये तो है, बुरियल ग्राउंड्स ये भी है, विलेज पॉइंट्स ये भी है, लेकिन प्राइवेट ऑफिस नाम ही देखो लिखा हुआ है प्राइवेट ऑफिस, ये कभी भी कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज नहीं हो सकता, ठीक है। इन विच स्टेट इज ओवरग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, किस स्टेट में ओवरग्रेजिंग जो है वो मतलब लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा कारण है, तो मेनली कौन, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट रहा है कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, रिसोर्सेज जो किसी क्षेत्र में पाया जाता है बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज आर कॉल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 3 नंबर पूछता है, एक तरह से इसमें डेफिनेशन भी दिया है, ये इसका खासियत तो ऑब्जेक्टिव कराने का। पोटेंशियल रिसोर्सेज, क्या तुम्हारा पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा समझो। देखो कुछ रिसोर्सेज क्या होता है कि हमारे आसपास के रीजन में अवेलेबल होते हैं, जिन्हें हमारे बारे में जिनके बारे में हमें मालूम भी होता है, लेकिन हम उसे किसी कारणवश यूज़ नहीं कर पा सकते हैं। हो सकते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी हो या लैक ऑफ मतलब टेक्नोलॉजी हो, तो सिंपली क्या बोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। कहने का मतलब क्या कि द रिसोर्सेज विच इज अवेलेबल अक्रॉस द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड because of lack of appropriate technology or money investment, that is called potential resources। सिंपली से हम लोग क्या बोलते हैं, potential resources बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा हो गया, इस चैप्टर से इतना ही बहुत होता है, क्योंकि बाकी इससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आज तक के लिए मैं इतना ही रोक रहा हूँ। यार वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया हो, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अभी तक तुम लोगों ने शेयर नहीं किया। अब तो एंट्री मार दिया हूँ, अब तो वीडियो कंटिन्यू है कि गारंटी दिया हूँ कि आएगा, नहीं मेरा गारंटी एकदम। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद।